पिछले 20 साल में भूपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स में तूती बोल रही है। कांग्रेस में वो सबसे वजनदार नेता हैं, कांग्रेस में उनका वर्चस्व है और पिछले 20 साल से हरियाणा कांग्रेस में वही हो रहा है जो भूपेंद्र हुड्डा ने चाहा है। बेशक से भूपेंद्र हुड्डा अब लाचारी में फंस गए हैं। बेशक से भूपेंद्र हुड्डा को आज की तारीख में कांग्रेस हाईकमान रगड़ा लगाने का काम कर रहा है। बेशक से आज की तारीख में हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा को 7.5 महीने से लटकाए हुए है, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता आज भी हरियाणा में है। लेकिन हुड्डा फैमिली के लिए एक शख्स ऐसा भी बन गया है जो उनकी मजबूरी भी है, जो उसको खुश रखना उनके लिए जरूरी भी है। और भूपेंद्र हुड्डा की किलोई की पॉलिटिक्स इस बंदे के ऊपर टिकी हुई है, इस शख्स के ऊपर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरैन। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हुड्डा फैमिली के साथ जुड़े एक ऐसे सदस्य के बारे में जिनके बिना हुड्डा फैमिली खाली नजर आती है, जिसके बगैर हुड्डा फैमिली कमजोर नजर आती है, जो हर जगह हुड्डा फैमिली की नुमाइंदगी करता है और जो हुड्डा फैमिली के लिए एक जरूरत बन गया है। हुड्डा फैमिली के लिए किलोई की पॉलिटिक्स बेहद सामान्य है। हुड्डा फैमिली किलोई में ज्यादा पसीना नहीं बहाता है, क्योंकि हुड्डा फैमिली के लिए किलोई में सत्ता की गूंज सब कुछ मैनेज कर देती है। किलोई हल्के के लोगों को ये लगता है कि हुड्डा की सरकार आएगी, भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और 2005 से लेके 2014 की तरह उनकी पूरी मौज रहेगी। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए किलोई में किसी तरह कोई परेशानी पिछले 4 चुनाव में नजर नहीं आई है। यानी हुड्डा फैमिली लगातार किलोई में अपना दबदबा बनाए हुए है, लगातार जीत का डंका बजा रही है और किलोई हल्के की जिम्मेदारी हुड्डा फैमिली ने एक ऐसे शख्स को दे दी है जो रिश्ते में दीपेंद्र हुड्डा के कुनबे के चाचा लगते हैं। लेकिन ये चाचा आज की तारीख में सुपर पावर बन गए हैं। इन चाचा को खुश रखने के लिए उनके बेटे को मुहिम का प्रभारी बनाया गया है। ये चाचा ही किलोई हल्के में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की गैर मौजूदगी में सारे काम करते हैं। लोगों के सुख दुख में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की तरफ से शिरकत करते हैं। इसके साथ साथ किलोई हल्के की हर समस्या को लेकर, हर काम को लेकर इनकी सिफारिश को, इनकी मंजूरी को अहम माना जाता है। और यही वजह है कि ये शख्स हुड्डा फैमिली के लिए मजबूरी और जरूरत दोनों बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं कुलदीप नंबरदार की। कुलदीप नंबरदार आज की तारीख में हुड्डा फैमिली की सियासत में एक ऐसा पिलर है जिसे हिलाना आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल में किलोई हल्के में कुलदीप नंबरदार को ही सर्वे सर्वा बनाकर भूपेंद्र हुड्डा ने रखा है, दीपेंद्र हुड्डा ने रखा है। और वो आज की तारीख में हुड्डा फैमिली में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और आशा हुड्डा के बाद नंबर 3 की पोजीशन किलोई हल्के को लेकर रखते हैं। चाहे वो मोनू हुड्डा हो, चाहे वो बिट्टू हुड्डा हो, वो इस मामले में कुलदीप नंबरदार से पीछे नजर आते हैं। और इसकी वजह यही है कि कुलदीप नंबरदार लगातार भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की सियासत को किलोई हल्के में डेली चलाने का काम करते हैं। वो हुड्डा फैमिली की पहचान है, हुड्डा फैमिली की नुमाइंदगी वो किलोई हल्के में करते हैं। यही वजह है कि कुलदीप नंबरदार आज की तारीख में किलोई हल्के में हुड्डा फैमिली के सबसे एक अहम किरदार हैं। और यही वजह है कि उनको अनदेखा करना भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा को अपने गांव सांगी में एक चौपाल के नवनिर्माण कार्य के उद्घाटन पट के ऊपर कुलदीप नंबरदार का नाम भी लिखवाना पड़ा। जाहिर सी बात है, प्रोटोकॉल के हिसाब से कुलदीप नंबरदार का नाम इस उद्घाटन पट पर नहीं आ सकता है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा कुलदीप नंबरदार की नाराजगी नहीं मोल ले सकते हैं, उनको नाराज नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि सारे नियम कायदों को दरकिनार करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इस उद्घाटन पट के ऊपर कुलदीप नंबरदार का नाम भी लिखवा दिया। और ये उद्घाटन पट के ऊपर कुलदीप नंबरदार का नाम बता रहा है कि आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उनके मोहताज हो चुके हैं। उनको राजी रखना हुड्डा फैमिली के लिए बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि अपने गांव के चौपाल के इस उद्घाटन पट के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा को कुलदीप नंबरदार का नाम लिखवाना पड़ा है। ये अलग बात है कि कुलदीप नंबरदार के कारण हुड्डा फैमिली की सियासत को अंदर खाते नुकसान भी बहुत हो रहा है, क्योंकि कुलदीप नंबरदार के व्यवहार से हजारों लोग परेशान भी हैं, नाराजगी भी हैं। अभी तक तो हुड्डा फैमिली की सरकार बनने की संभावना के चलते लोग कुलदीप नंबरदार को लेकर ज्यादा आक्रोश नहीं जताते हैं, ज्यादा खिलाफ में वोट नहीं डालते हैं। अभी तो सरकार में हिस्सेदारी लेने के लिए कुलदीप नंबरदार के व्यवहार को अनदेखा करते हुए किलोई हल्के के लोग हुड्डा फैमिली के लिए उनके पक्ष में वोट डालते हैं। लेकिन
अगर 2029 में हुड्डा फैमिली की सरकार आने की गुंजाइश नहीं नजर आई तो ऐसे में कुलदीप नंबरदार के प्रति नाराजगियां हुड्डा फैमिली के लिए भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि कुलदीप नंबरदार पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स करते हैं। उनको सलाम करने वाले लोगों के काम ज्यादा करते हैं, उनको सलाम करने वाले, नमस्ते करने वाले, हाजी करने वाले लोगों का ख्याल ज्यादा रखते हैं और ये चीजें हुड्डा फैमिली के कमजोर पड़ने पर उनके नुकसान का बड़ा सबब बन सकती हैं। यानी कुलदीप नंबरदार बेशक आज की तारीख में हुड्डा फैमिली के नंबर 1 सिपह सालार नजर आते हैं, लेकिन हालात बिगड़ने पर यही कुलदीप नंबरदार हुड्डा फैमिली की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं, क्योंकि उनकी नाराजगियां हजारों में है और उनका व्यवहार के प्रति आक्रोश भी हजारों लोगों में है। यानी कुलदीप नंबरदार ने जिन लोगों को इग्नोर किया है, वक्त पड़ने पर वो बदला ले सकते हैं, वक्त पड़ने पर वो कुलदीप नंबरदार के कारण हुड्डा फैमिली के खिलाफ वोट भी दे सकते हैं। इस मामले में हुड्डा फैमिली को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कुलदीप नंबरदार की जिस तरह से सुपर पावर की पोजीशन बनाई गई है वो देर से देर हुड्डा फैमिली के लिए नुकसान का कारण भी बन सकती है। आप कुलदीप नंबरदार की पॉलिटिकल पावर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हुड्डा फैमिली ने कुलदीप नंबरदार को हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पावर नहीं दी हुई है? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुलदीप नंबरदार के कारण किलोई हल्के में आगे चलकर हुड्डा फैमिली को बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।